अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बरकत अता करे आपके खानों में, आपके कारोबार में और आपके रिज़्क में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन नगेट्स की रेसिपी लाई हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए चिकन, ब्रेड, अंडा, लहसुन का पाउडर, सफ़ेद मिर्चें, सोया सॉस, नमक और ऑरिगेनो लीव्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरम अरशद। आप देख रहे हैं सुमाविया फूड सीक्रेट्स। तो सबसे पहले हमने आधा किलो चिकन लिया है। उसको हम रफली सा ना चॉप कर लेंगे, छोटे छोटे उसके पीस कर लेंगे, छुरी की मदद से ना उसको काट लेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो चॉपर है ना उसको काम कम करना पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। बस इसका ये फ़ायदा है और बड़ा अच्छा फ़ायदा है। तो बस हम इसी तरह सारे चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो इसके बाद हम चिकन को काटने के बाद इसको साइड पे करते हैं और कटिंग बोर्ड हम दोबारा से रख लेंगे। ये देखें, मैंने चिकन को अच्छे से छोटे छोटे पीसों में काट लिया। तो बस अब कटिंग बोर्ड के ऊपर हम जो है ना 5 हमने स्लाइस ब्रेड लिए हैं। तो उसको काट लेंगे। ये जो ब्रेड है ये सैंडविच ब्रेड है, मिल्की ब्रेड आपने बिल्कुल नहीं लेनी। उससे ना नगेट्स का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो मीठी होती है, उससे नगेट्स का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आपने हमेशा सैंडविच ब्रेड ही लेनी है नगेट्स बनाने के लिए। तो बस अगर आपके पास बड़े स्लाइस हैं तो आप 3 स्लाइस ले लीजिएगा। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 5 ले लिए आधा किलो चिकन में। तो उसकी चारों साइड किनारे बस हम इसके उतार लेंगे और इसको रफली सा चॉप कर लेंगे छुरी की मदद से। किनारे आपने फेंकने बिल्कुल भी नहीं, इसके ना ब्रेड क्रम्स बड़े अच्छे से बन जाते हैं। मैं आगे जाके आपको रेसिपी बताऊंगी। आप कोशिश किया करें कि रिस्क को ज़ाया मत करें। इससे हमारे खानों में अगर हम रिस्क ज़ाया करेंगे तो बरकत उड़ जाती है। तो बस हम ब्रेड को रफली सा चॉप कर लेंगे। इसको हम हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। बस इसको छोटे छोटे पीस करने हैं हमने और बस अब चॉपर लिया है तो इसमें हम ब्रेड को ऐड कर देंगे। ये देखें, ब्रेड को ऐड करके हम इसको फाइन सा बारीक सा चॉप कर लेंगे। बहुत बारीक हमने चॉप करना है ताकि ये बिल्कुल चॉप हो जाए। बस मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे आने वाली मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो ब्रेड को हमने अच्छे से चॉप करने के बाद इसमें चिकन ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। उसके बाद हमने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून भर के लहसुन का पाउडर ऐड किया है और उसके बाद मैंने सोया सॉस ऐड किया है 1 टेबलस्पून भर के। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 अंडा और अंडा डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो लीव्स 1 टीस्पून। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ना जायका नगेट्स का बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस इन चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से फ़ाइन चॉप कर लेंगे। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नगेट्स नहीं बना सकते, आप फिर भी बना सकते हैं। आप चिकन की बजाय उसका चिकन का कीमा ले लें और जो ब्रेड है ना उसको आप 2-3 चम्मच दूध के डाल के ना उसको अच्छे से सॉक करके ना दूध में, तो उसको कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चलें जी, यहाँ पे मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला है और उसके ऊपर ये सारा मैं अपना जो कीमा है ना, अमेज़ा जो है चिकन और ब्रेड और सारे स्पाइसेस जो हमने डाले हैं वो इसके ऊपर निकाल के मैं इसको हाथों के साथ ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने से इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी, ये बाइंड हो जाएगा। तो इसको 2-3 मिनट में ऐसे मसलने के बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। उससे ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बिल्कुल यकजान हो जाएगा, जिससे हमारे नगेट्स की शेप बहुत अच्छी बनेगी। हम फिर इसको जिस भी शेप में करना चाहेंगे ना ये आसानी से हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो ये कीमा है कितना ज़बरदस्त फ़ाइन सा हो, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो बस यहाँ पे मैं अपने हिसाब से नगेट्स को कोई भी शेप दे दूँगी, जो आपको इजी लगे आप उसी शेप के बना लें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो बस ना ज़्यादा बारीक हैं ना ज़्यादा मोटे हैं, तो नॉर्मल से साइज़ के मैं नगेट्स बना रही हूँ। इसके कटर भी मिलते हैं जिससे शेप बन जाती है, लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है, हाथों से जैसे मर्ज़ी शेप आप बना लें। तो यहाँ मैंने सारे नगेट्स रेडी कर लिए हैं
और एक साइड पे मैंने अंडा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड करके उसको अच्छे से फेंट लिया है। और प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। बस एक नगेट उठाऊंगी, उसको अंडे में डिप करूंगी। बस डिप करने के बाद हम ना इसको थोड़ा सा फोक से ऊपर करेंगे ताकि अंडा सारा निकल जाए, इसमें से जो इसका फालतू अंडा होगा ना एक्सेस, वो निकल जाए। तो ब्रेड क्रम में इसको अच्छे से लपेट लूँगी। ये देखें। तो बस इसी तरह मैं अपने सारे नगेट्स रेडी कर लूँगी। तो मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। ये देखें, बस हाथों से पहले मैंने थोड़ी सी शेप मैनेज की है, अंडे में डिप किया है, तो साथ ही मैं इसको ब्रेड क्रम में रोल कर लूँगी। तो बस इसी तरह मैं सारे नगेट्स रेडी करके तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बस अब काफ़ी ये हार्ड हो गए, फ्रीज़र में रखने से ना थोड़े से हार्ड हो गए हैं। अब इनकी शेप अच्छी बन रही है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नगेट्स बनेंगे। आप मेरे इस तरीके से नगेट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के मोस्ट फेवरेट होते हैं और ये बेकरी से भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे नगेट्स रेडी करके तो इनको 2 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रखना है। तो चलें, 2 घंटे के बाद मैंने नगेट्स निकाले हैं। ये देखें अब ये कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। तो मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और इसके ऊपर एक फ्राई पैन रख के ना उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपने जब तक ये बिल्कुल ठीक गर्म नहीं हो जाना, और इसको बहुत ज़्यादा हाई जो है ना फ्लेम नहीं रखनी और ना बहुत ज़्यादा इसको गर्म करना है। हमने मीडियम से भी लो फ्लेम रखनी है, मीडियम से भी लो फ्लेम रख के जैसे हम दम लगाते वक्त रखते हैं ना, उससे भी लो रखनी है। फिर हमने इसमें जो है ना ये नगेट्स अपने ऐड करने हैं। तो चलें, यहाँ मैं सारे नगेट्स ऐड कर लेती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हाँ, आपकी तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो फिर हम मज़ीद ना अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने को ना दिल करता है। तो ये देखें, मैं थोड़ी सी जगह बना के, मेरे पास 2 नगेट्स रह गए थे तो मैं वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। मैं आगे जाके आपको फ्लेम दिखाती हूँ कि मैंने फ्लेम कितनी रखी है। मैंने बहुत स्लो फ्लेम रखी है, क्योंकि बाहर ब्रेड क्रम्स रखे लगे हुए हैं। अगर फ्लेम हाई हुई तो वो जल्दी से जल जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे। अंदर ज़ाहिर सी बात है चिकन है तो उसको गलने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, 4-5 मिनट तो लगेंगे ना। तो बस हमने इतनी स्लो फ्लेम रखनी है कि ये लाइट लाइट से ब्राउन होते रहें, आहिस्ता आहिस्ता से पकते रहें, दोनों साइडों से आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो। फिर जाके ये पकेंगे, तकरीबन 6-7 मिनट में ये रेडी होंगे, अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। फिर ही ये अंदर से जूसी बनेंगे और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखें, बस मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी जो नगेट्स हैं ना उनकी साइड चेंज कर लूँगी। और देखें दूसरी साइड से अभी भी ये तकरीबन मैंने 2 मिनट के बाद इनको टच किया है। डालने के बाद, फ्राई पैन में डालने के बाद 2 मिनट मैंने इनको नहीं छेड़ा। 2 मिनट के बाद इनकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ। तो इनका कलर देखें अभी भी कितना लाइट है, क्योंकि हमने आँच को बहुत ही ज़्यादा स्लो रखा हुआ है। ये देखें, आँच मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे भी मैंने ज़्यादा स्लो कर दी थी। इसके बाद ना, तो बस इसी तरह हमने दोनों साइडों से आहिस्ता आहिस्ता साइडें चेंज कर करके इनको पकाना है, जब तक कि इनका कलर जो है ना गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। बस आपने याद रखना आँच हल्की रहे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा 6-7 मिनट के बाद कलर गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब ना मैं इनको कुकिंग ऑयल में से निकाल लूँगी। आप इससे भी कम कुकिंग ऑयल ना ले सकते हैं, और अगर आपने डीप फ्राई करने हैं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आपने एयर फ्रायर में बनाने हैं तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अगर आपको एयर फ्रायर में बनाने की रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर एयर फ्रायर में बनाने की रेसिपी ना शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे हमारे सारे नगेट्स रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक
और टेस्टी, बेकरी से भी ज़्यादा मज़े के ये नगेट्स बने हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर से जूसी, बाहर से क्रिस्पी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे नगेट्स रेडी हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।